एक वो हरिश्चंद्र हैं कि अपने को बेच के भी दूसरे का ऋण चुकाते हैं, कर्जा चुकाते हैं। और एक आज का बेईमान इंसान है कि किसी से 5,000 ले लेता है तो देने का नाम नहीं लेता। मांगो तो कहता खा के भाग जाएंगे क्या, खा के भागे जा रहे हैं क्या। एक बात याद रखना मेरी माँ और मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आपसे एक बात कहूं, किसी का 1 रुपए खा के मर मत जाइएगा। यदि 1 रुपए कर्जा खा के मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में न्याय है, किसी का खाए हो तो चुकाना तो पड़ेगा, चाहे कुत्ता बन करके चुकाओ, उसकी गली का, उसके घर का, उसके मोहल्ले का, उसके घर का नौकर बनना पड़ेगा। उसके घर में झाड़ू पोंछा करके चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में कोई भाग नहीं सकता। कहां जाओगे भाग के। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले किसी का लेना देना शेष ना रखना। इसलिए कहता हूं, जितना चादर है उतना पांव पसारो। देखा देखी में कर्जा ना कर लो। कर्जा लेकर के घी पीना, कर्जा लेकर के गाड़ी खरीदना, जितना चुका सकते हो ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी से पैसा लिया है, रिश्तेदार से पैसा लिया है, चुका देना। मर मत जाना, वरना उस पैसे के कारण आपको अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। वो आपकी मुक्ति में बाधा हो सकता है। मैया आप ली हो किसी के पैसे वैसे? हाँ सही, किसी से 1 रुपया नहीं लिया? नहीं। पीली मैया आप? भैया आपने पैसे लिए किसी के उधार? चुका रहे हो समय से कि नहीं? चुका देना। 1 रुपए खा के मत मरना। बात समझ में आ रही है? आप लिए हो? आपका लिया है कोई? अच्छा, उसके लिए वीडियो बना रहे हो कि दिखाएंगे कि देख चुका दे वरना कुत्ता बनेगा। अभी आपके घर में कुत्ता है? जो आपके घर में कुत्ता है बड़ा ईमानदार है, कुत्ता वफादार होता है। ये कुत्ते कौन बनते हैं? जो आपका कर्जा खाया, भगवान उसको कुत्ता बनाते हैं कि भाई तब तो बेईमान हो गया था, अब कुत्ता होकर ईमानदारी दिखा। चल, इंसान होके तो बेईमान है, इसलिए कुत्ता वफादार होता है। क्योंकि इंसान होके जब आदमी गद्दार होगा तो उस इंसान को कुछ बना के सजा तो देनी पड़ेगी। तो ईश्वर का न्याय है कि कुत्ता बना के सजा देते हैं और कुत्ता फिर ईमानदार होता है। वो कहते हैं ना, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी, दूध से जला हुआ बालक, दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अर्थ ये निकला कि इंसान होके जब बेईमानी करता है तब भगवान उसे ईमानदार योनि में भेजता है, कुत्ते की। तो आपको कुत्ता बनना है तो किसी का कर्जा खा के मर जाना, अगले जन्म में सीट कन्फर्म रहेगी, गली के पिल्ले बन के तुम ही आओगे। हरिश्चंद्र ने पूरा कर्जा चुकाया, हिसाब क्लियर। अब डॉम ने खरीदा और कहा कि ये रहा शमशान। डॉम क्या है? शमशान में जो भी मुर्दा जलने आएगा, जलने से पहले उसका जो भी टैक्स है, जलाने का, जलने का पैसा है, वो लिया जाएगा। हरिश्चंद्र को खाना क्या है? तो बोले मुर्दे के साथ लोग कुछ खाना पीना लाते हैं, मुर्दे के लिए पिंडदान वगैरह वही करते हैं, वही तुम खाओगे जो मुर्दे के लिए है। हरिश्चंद्र गंगा के किनारे डॉम के हाथों बिक कर अब वहां की सेवा कर रहे। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है। आज भी काशी में सबसे ज्यादा मुर्दे हरिश्चंद्र घाट में ही जलाए जाते हैं। और आज भी वहां पर डॉम है और कहा यही जाता है कि जिन डॉम ने हरिश्चंद्र को खरीदा उन्हीं डॉमों की परंपरा से आज भी वहां पर डॉम मुर्दे के जलने का टैक्स लेते हैं।
वही आज भी लेते हैं, वही लोग हैं जो वही परंपरा। तो डॉम आए, कहा कि ऐसे ऐसे काम। अब हरिश्चंद्र शमशान में रहने लग गए। जो भी पैसा आता वो अपने मालिक को ईमानदारी से देते। पहनते क्या? बोले कफन अपन वहां लोग छोड़ जाते, कफन पहनते ओढ़ते। खाते क्या? जो वहां पर मुर्दे के नाम से लोग रख जाते वही हरिश्चंद्र अपना खाते पीते रहते। पर अभी इतना ही नहीं था, आगे अभी और बाकी है। देखो जरा, इतनी कठिन भी परीक्षा हो सकती है। आपकी परीक्षा तो जरा, आपको तो जीवन में जरा कष्ट मिल जाए तो आपका धैर्य टूट जाता है। जरा सा संकट आ जाए तो आप भगवान को गालियां देने लग जाते हो। लेकिन हरिश्चंद्र इतने बड़े संकट में है। एक राजा शमशान में खड़ा है, मुर्दों वाला भोजन कर रहा है, धर्म के लिए। किसके लिए? सत्य के लिए, कि मेरे प्राण जाएं तो जाएं, मैं बिक जाऊं तो बिक जाऊं, पर मेरी वाणी झूठी ना हो। पहले एक आदमी इतना सच्चा था, और आज का इंसान देख लो, अपनी औलाद झूठ बोल देती है, औरों की क्या कहें। अब हरिश्चंद्र के साथ जो घटना घटी वह आज तक के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। हरिश्चंद्र की पत्नी पंडित जी के यहां थी। एक ऐसा सवेरा आया कि रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया। वो रोज बालक बगीचे से पुष्प लाता और पंडित जी अपना पूजा करते। आज जब वो पुष्प लेने बगीचे में गया तो आज उसे काला नाग। अच्छा, काला नाग कौन बना? विश्वामित्र जी ही काला नाग बन करके आ गए। और विश्वामित्र जी परीक्षा तो ले ही रहे थे भाई। विश्वामित्र जी तो ये कह रहे थे कि कैसे भी करके हरिश्चंद्र से एक बार क्या बुलवाना है? क्या बुलवाना है? झूठ बुलवाना। कैसे भी करके हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाना है, ताकि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कह सकें कि देखो तुम्हारा चेला झूठ बोल दिया। देखो जरा, अपने गुरु को अपने चेले पर कितना नाज है कि मेरा चेला कभी झूठ नहीं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पर विश्वामित्र जी हंसना चाहते हैं वशिष्ठ जी पर कि नहीं, तुम्हारा चेला झूठ बोलता है। तो विश्वामित्र जी मौका खोज रहे हैं हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाने का। एक बार वो अपने धर्म से गिर जाएं, एक बार वो अपने सत्य से गिर जाएं। इसके लिए विश्वामित्र जी षड्यंत्र रच रहे हैं और सांप बन करके आ गए, काला नाग। और विश्वामित्र जी ने क्या किया? सांप बनकर आए और रोहित को डस लिया। 5 साल का बच्चा। जैसे ही उसे सांप ने डसा, उसके शरीर में जहर फैला। वो चिल्लाया, मां सांप ने डस लिया। वो दौड़ना चाहे पर जहर फैलने लगा। सांप काला नाग तुरंत मस्तिष्क पर अटैक करता है, आंखों से कुछ दिखता नहीं। रोहित गिर पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा, भैया मां मां मुझे सांप ने डस लिया। तभी रास्ते से कोई गुजरा, उसने आवाज सुनी कि कोई बालक चिल्ला रहा, तो बगीचे में गया तो वो कोई संत थे। संत ने कहा, बालक क्या हुआ? साधु जी, वो हमें ना सांप ने डस लिया, एक बार हमारी माँ से कह दो कि तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया। माँ को बुला दो, वो कोई औषधि लगाए और मुझे बचा ले। अब साधु जी दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है? ये रोहित की माँ कौन है? पर कोई बाहर ना आया, क्योंकि अब वो साधु जी पंडित जी के द्वार पे पहुंच गए। अरे भाई, ये रोहित किसका बेटा है?
तारा निकल कर आई, हाँ महाराज मेरा बेटा है, बगीचा गया था पुष्प तोड़ने, क्या हुआ? अरे तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब तो तारा दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे सुनो तारा, यहाँ वो पंडितानी बुला रही हैं, जरा उनको कुछ करना है, जाओ सुन लो क्या कह रही है। तारा बोली, स्वामी अच्छा तारा बिक चुकी थी और जिसने खरीदा उसका अधिकार है। देखो तारा का धर्म देखिएगा। पंडित जी बुला रहे हैं, यहां कहां जा रही थी? मरे हुए सांप डसा बेटे को, बेटे की ओर दौड़ा। पंडित जी ने आवाज लगाई, यहां हो। रुक गई तारा। क्यों रुक गई? क्योंकि तारा के पांव में धर्म की बेड़ियां हैं। मुझे इन्होंने खरीदा है, इसलिए इनकी बात मानना मेरा धर्म है। मैं इनकी दासी हूं। तो उल्टे पांव लौट कर आई। कहा कि पंडित जी बेटे को वो सांप ने डस लिया है, बगीचे से अभी तक आया नहीं। वो साधु जी बता रहे थे कि सांप ने डस लिया, जरा आप चलिए कोई औषधि कोई दवाई आप करवा दीजिए बच्चे की। पंडित जी बोले, खबरदार, तुम्हारा तो नाटक ही चलता रहता है, ये डस लिया वो डस लिया, खेल रहा होगा कहीं, चलो तुम काम करो अपना घर का, मुझे पूजा करनी है। भैया पंडित जी कौन थे? साक्षात शंकर। शंकर जी उलझाए रखे, ये काम कर दिया अब जाऊं? नहीं, बेटा नहीं आया अभी तक। अरे कोई बात नहीं, नहीं आया तो। बेचारी सुबह से पंडित जी ने ऐसे उलझाया, भगवान शंकर ने ऐसे उलझाया, शाम तक वो अपने पुत्र के पास पहुंच ही नहीं पाई। वो बेचारा तड़पता तड़पता बालक मर गया। उस बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन मरे हुए बालक तक तारा पहुंच ना पाई। किसके लिए ना पहुंच पाई? क्या कर रही थी? धर्म को बचा रही थी कि पुत्र चला गया तो चला गया, पर जिसके पल्लू से बंधी हूं, जिसके धर्म पर बंधी हूं, वो धर्म तो ना जाए। पहले के लोग धर्म को नहीं छोड़ते थे। प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। जब पंडित जी सो गए रात को, पंडितानी सो गई, तब रात को दौड़ पड़ी। बेटा रोहित, रोहित, जाकर बगीचे में देखा तो बच्चा तो मर चुका था। उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। आधी साड़ी, अपनी साड़ी फाड़ दी तारा ने, अपनी साड़ी फाड़ कर बच्चे को उड़ाया, लिपटा कर रो रही है छाती से लगाकर, बेटा मैं समय से आ जाती तो तुझे शायद बचा लेती। किससे कहूं, किससे कहूं? बेटे को उठाकर ले गई पंडित जी के पास। पंडित जी बालक मर चुका, कोई आपके परिचित में कोई वैद्य हो तो आप बच्चे का इलाज करा दीजिए। कहते हैं सांप का डसा हुआ उसके प्राण मस्तिष्क में चले जाते हैं, जल्दी मरता नहीं। सामान्य पकड़ में तो ऐसा आता है कि मर चुका, पर प्राण जल्दी निकलते नहीं। सांप का डसा, यदि सही कोई दवाई मिल जाए, औषधि मिल जाए तो ये बालक जिंदा हो सकता है। पंडित जी बोले, चलो चलो सोने दो, नींद खराब ना करो। अरे सांप डस लिया तो अब क्या करें, अब डस ही लिया, अब कहां मिलेगा रात को वैद्य? वैद्य वो शंकर जी ही थे, बचाना चाहते नहीं थे। अभी अभी परीक्षा का क्रम चल रहा है, परीक्षा में आपको ही निर्णय लेना है, उस समय कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। परीक्षा ही इस बात की है कि आपका डिसीजन क्या है। आप धर्म पर रहते हैं कि धर्म का त्याग करते हैं। तारा चाहती तो पंडित जी की बात ना मानकर चली जाती औषधि लेने। जिस समय बेटा तड़प रहा था दौड़ के चली जाती कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, मेरा बेटा संकट में है। पर नहीं, वचन से बंधी थी। किससे बंधी थी? वचन से। आजकल कहां ऐसे लोग हैं जो वचन से बंधते हों? आजकल तो लोग लोहे की जंजीर तोड़ लेते हैं, वचन का क्या है? आजकल कौन बचा है? वादा तोड़ देते हैं, वचन तोड़ देते हैं। पर इसलिए तो
युगों युगों के बाद भी हरिश्चंद्र जिंदा हैं, तारा की कहानियां जिंदा है। क्यों? क्योंकि प्राण गए, पुत्र गया, पर धर्म को नहीं जाने दिया। किसका पुत्र नहीं गया, किसके प्राण नहीं गए, पर किसका नाम जिंदा है? जाना तो सबको ही है, लेकिन तारा और हरिश्चंद्र जिंदा हैं आज भी, क्योंकि सत्य पर, धर्म पर चलने वाला समाज की प्रेरणा होता है, वो कभी मरता नहीं है। पंडितानी आई, पंडित जी बेटे का इलाज करा दीजिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पंडित जी ने कहा चलो नींद खराब ना करो, चलो इलाज करा दीजिए। अब तो मर गया, काय का इलाज होगा, जाओ जाओ कहीं, क्या करें इसका? अरे जाओ गंगा जी में डाल दो। अब तारा बोली कि यदि ऐसे ही छोड़ दिया तो वो लकड़ बग्घे खा जाएंगे, इसको गीदड़ नोच नोच के खा जाएंगे, अंतिम संस्कार तो करना ही चाहिए। तो एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर अब कहां चली? अंतिम संस्कार करने। कब चली? रात को। क्यों रात को? क्योंकि दिन में काम करना रहता है। चली। अब देखना, जब तारा चली तो संयोग देखना, तारा उसी शमशान में पहुंची। अच्छा, हरिश्चंद्र और तारा दोनों बिछड़ गए थे। हरिश्चंद्र को किसी ने खरीदा, तारा को किसी ने खरीदा, एक दूसरे का पता नहीं पता था कि वो कहां अब कभी मिलेंगे पति पत्नी, नहीं उम्मीद थी। पर देखो परमात्मा बड़े दयालु हैं, भगवान परीक्षा तो लेते हैं पर साथ हैं। अभी आपको आखिरी में पता चलेगा कि भगवान कहां कहां कैसे कैसे साथ थे। अब आपको मैं परमा एकादशी के बारे में जरा सा बता दूं कि जब तारा का बेटा जिस दिन रोहित को सांप ने डसा, वो तिथि परमा एकादशी ही थी। और संयोग से हरिश्चंद्र पुरुषोत्तम मास की यही परमा एकादशी हरिश्चंद्र शमशान के किनारे थे, बिक चुके थे, पर वो व्रत करते थे। तो आज परमा एकादशी आई तो हरिश्चंद्र ने वो व्रत किया, और जब व्रत किया तो उस व्रत का प्रभाव क्या है? व्रत तो हो गया, और व्रत होने के बाद दिन भर व्रत किया और रात भर जागरण किया, भगवान का नाम चिंतन। अब हुआ क्या कि उसी रात तारा रोहित को लेके, रोहित का संस्कार करने शमशान पहुंची। और जब रोके शमशान पहुंची तो गंगा के किनारे तारा जोर जोर से रो रही हैं, बेटा बेटा। रात के एक स्त्री का रुदन सुनकर के हरिश्चंद्र तो जाग ही रहे थे, आज एकादशी की रात्रि थी तो वो भगवत चिंतन कर रहे थे। देखो हरिश्चंद्र इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े सत्यवादी थे, पर भगवान से शिकायत नहीं की कि भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की और तुमने देखो ये दिन दिखाया नहीं। समय तो सबका आता जाता है। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु जैसी आपकी मर्जी। देखो समर्पित भक्त कौन है? वो ये नहीं कहता कि ऐसा क्यों, समर्पित भक्त यही कहता प्रभु जो आपकी मर्जी, मैं तो आपकी मर्जी के पीछे हूं, जैसा आप दिन दिखाना चाहो, जैसा वक्त देना चाहो दे दो। अब तारा पहुंची और जोर जोर से रो रही हैं, बेटा। तब हरिश्चंद्र के कानों में किसी नारी का सुर गया, रोना। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, लगता है कोई अबला नारी है। अच्छा, हरिश्चंद्र को नहीं पता था कि मेरी पत्नी रो रही है। चूंकि हरिश्चंद्र का भी हुलिया बदल गया, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, शमशान में रहते रहते मुर्दों के धुआं से शरीर काला पड़ गया। वर्षों बाद मिलन हुआ। ये घटना बिछड़ने के वर्षों बाद की है। तो तारा भी अब बिल्कुल सूख सी गई।
पंडित जी के यहाँ खाना पीना पर्याप्त नहीं, काम 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 काम, शरीर भी सांवला पड़ गया और सूख गई। अब दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे इसकी संभावना कम है। तभी हरिश्चंद्र जी आए और आके कहा, देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, पुत्र के वियोग में रो रही हूं महाराज, पुत्र के वियोग में। क्या हुआ तुम्हारे पुत्र को? महाराज मेरे पुत्र को एक सांप ने डस लिया। तब हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, अच्छा हरिश्चंद्र को नहीं पता कि ये मेरा ही बेटा मरा हुआ है और पत्नी मेरी है। चूंकि रात का टाइम है, अंधेरा है, पूरा पूर्णिमा का प्रकाश तो है नहीं, तो थोड़ा अंधकार है और रूप भी बदल चुके हैं दोनों के, हुलिया बदल चुका है। तारा बोली, पुत्र को सांप ने डस लिया। तब हरिश्चंद्र बैठ गए और बोले कि देवी, ये संसार मृत्यु लोक है, यहां कोई आएगा कोई जाएगा, सबको आना है और सबको जाना है, क्यों रोना है? आपका बेटा इतने ही सालों का था, अपना काम पूरा किया, चला गया। मत रो, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है, किस किस के मरने पर रोएंगे? तारा बोली, महाराज ये तो बात सही है, मैं जानती हूं कि ये मृत्यु लोक है, सबको मरना है। दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, पुत्र की मृत्यु हो गई, तो देवी दुख किस बात का है? अब तारा ने कहा कि महाराज मुझे दुख इस बात का है कि कभी मुझे मेरे पति मिलेंगे और पूछेंगे कि बेटा कहां है, मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं आपके पुत्र की रक्षा ना कर पाई। तो हरिश्चंद्र बोले, देवी आपके पति कहां हैं? तारा बोली, पता नहीं मेरे पति कहां हैं। अच्छा, तारा को क्या पता कि मेरे पति को किसने खरीदा, कहां है? देखो दोनों की बात चल रही है पर दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। तारा बोली, पता नहीं मेरे पति कहां हैं। तो हरिश्चंद्र बोले, अच्छा तो आपके पति क्या आपसे नाराज होके कहीं चले गए? तारा बोली, ना महाराज, मेरे पति तो मेरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, पर समय ने, काल चक्र ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी देवी कि आप दोनों अलग अलग हो गए? कहा, महाराज ये कहानी लंबी है। हरिश्चंद्र ने कहा, ये रात बड़ी लंबी है, अपनी कहानी ही सुना दो। तारा ने कहा कि हमारे पति का नाम हरिश्चंद्र है। अब हरिश्चंद्र के कान खड़े हो गए, हरिश्चंद्र है? हरिश्चंद्र तो मैं ही हूं। अब हाँ हाँ देवी, हरिश्चंद्र की पत्नी, क्या नाम है आपका? महाराज मेरा नाम तारा है, ये बच्चे का नाम रोहित। पता नहीं क्या हुआ, हमारे प्रेम में किसकी नजर लग गई और हमारे पति ने किसी को कुछ धन देने के कहा, पर वो धन हम दे ना पाए, इसके कारण हमें बाजार में बिकना पड़ा। मुझे किसी ब्राह्मण ने खरीदा, मैं काम करती हूं, पर मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। मुझे नहीं पता महाराज कि मेरे पति कहां चले गए, पता नहीं वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर उन्हें क्या पता कि मैं कहां हूं। अब मुझे मेरे पति कब मिलेंगे? हे गंगा मैया, मुझे मेरे पति से मिला दो। एक बार तो कम से कम वो अपने इस पुत्र को देख लें कि अब उनका पुत्र इस धरती पर नहीं रहा। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरी ही पत्नी है, ये मेरी कथा है। तब रोते हुए हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा, गंगा मैया ने तुम्हारी पुकार सुन ली। क्या पुकार? अभी आपने कहा ना कि हे गंगा मैया मुझे मेरा पति मिला दो। तारा, मैं ही हरिश्चंद्र हूं। गंगा मां ने तुम्हारी पुकार सुन ली
देखो मैं हरिश्चंद्र। अब तारा ने नजरें उठाई, देखा हुलिया क्या था। स्वामी आप चरणों में गिर पड़ी, पुत्र के मृत्यु का दुख भूलकर पति की इस हाल का दुख रोने लग गई तारा। आपको क्या हुआ महाराज, आपको ये क्या हुआ? देवी जो पैसा तुम्हारे से और पुत्र से आया वो पर्याप्त नहीं था, मुझे अपने को बेचना पड़ा, डॉम ने खरीदा, शमशान में रहता हूं। वो पैसा पूरा करके दिया और कर्जे से मुक्ति मिली। अब तारा रो पड़ी और तारा रो रो कर कहने लगी स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले देवी किस बात की क्षमा? मैं आपके पुत्र की रक्षा ना कर सकी, मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी, इस बात की रक्षा, इस बात की क्षमा कि मैं आपके पुत्र की रक्षा ना कर सकी। हरिश्चंद्र बोले देवी कोई बात नहीं, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है, यदि हमारे प्रभु को यही मंजूर है कि ये पुत्र जाए तो प्रभु दिया आपने था, आपने बुलाया, ले लो। अब तारा ने कहा स्वामी आप अपने हाथों से इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तारा की बात सुनकर हरिश्चंद्र बोले देवी माफ करो, मैं इस बालक का संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? मैं बिका हुआ हूं ना, डॉम ने खरीदा है, मैं इस बालक का संस्कार नहीं कर सकता। यहां का नियम है कि जो संस्कार करेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप अपने पुत्र को यहां जलाना चाहती हो तो पहले टैक्स देना पड़ेगा। अपनी पत्नी से अपने बेटे के जलने का टैक्स मांग रहे हैं हरिश्चंद्र। ये है सत्य कि सत्य सबके लिए, मेरा काम यहां जलने का सबसे टैक्स लेना, बेईमानी नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता ना। मालिक ने जिसने मुझे खरीदा है उसे धोखा नहीं दे सकता। इतने ईमानदार, इतना ईमानदार कोई कैसे हो सकता है? विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे पर विश्वामित्र जी भी हर समय साथ थे, अप्रत्यक्ष रूप में। ये देखना चाहते थे कि इनका सत्य कहां टूटा, इनका वचन कहां टूटा। वो विश्वामित्र परीक्षा लेने वाले रो रहे हैं। इतना सत्यवादी कैसे हो सकता है? तारा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं कि तुम इसका टैक्स दे सको? तारा बोली मेरे पास कहां पैसा, मैंने तो आधी साड़ी फाड़ कर इसे कफन उठाया है, कहां पैसा आएगा मेरे पास? हरिश्चंद्र ने कहा तो एक काम करो, इस शमशान में इसे जला नहीं सकते, दफना नहीं सकते, तो क्या करें स्वामी? तारा गंगा जी हैं, ऐसा करो कि इस बालक को इसके पांव में पत्थर बांधकर, कमर में पत्थर बांधकर रस्सी से, और इसे गंगा जी में डाल दो। गंगा जी में विसर्जित करने का कोई टैक्स नहीं है, पर यदि इसे यहां अग्नि संस्कार करेंगे तो इसका एक टैक्स है, वो पैसा देना ही पड़ेगा। वरना मेरे मालिक को मैं क्या कहूंगा कि मैंने अपने बेटे को बिना पैसे से जला दिया? नहीं, मैं असत्य अपने मालिक से भी तो नहीं बोल सकता ना, जिसने मुझे खरीदा है। अच्छा ठीक है, अभी उस बच्चे के कमर में पत्थर बांध रहा है, दोनों माँ बाप दोनों। देखो जरा, इतना धर्म, इतना सत्य। आज आपको इस कलयुग में ऐसे कोई 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, 150 करोड़ रहते हैं, 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ में एक आदमी आपको क्या हरिश्चंद्र की विचारधारा का मिलेगा? इतना ईमानदार? अरे ईमानदार तो लोग होते हैं, पर जब संकट आता है तो उनकी ईमानदारी बह जाती है। पर खुद के बेटे के मरने पर भी उनका धर्म नहीं टूटा, उनकी ईमानदारी नहीं टूटी, उनका सत्य नहीं टूटा। 140 करोड़ की, 150 करोड़ की इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई
सत्यवादी होगा। इसलिए आज के युग में धर्म की कमी है, सत्य की कमी है, भगवान के मिलने में देर नहीं है, वो सत्यवान होने में देर है। धर्म पर चलने वालों की कमी है। अब हरिश्चंद्र, अच्छा अभी कहानी यहां पूरी नहीं हुई, अभी विश्वामित्र जी का पेट भरा नहीं, अभी विश्वामित्र जी ने एक षड्यंत्र और चला। वो पंडित जी जो साक्षात शंकर जी थे, वो दौड़े दौड़े आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखिए एक आदमी के जीवन में इतना संकट कैसे आ सकता है। अब हरिश्चंद्र के जीवन में आखिरी और फाइनल संकट क्या आया। अभी ये संकट जो आया ये तो कुछ भी नहीं था, अब जो संकट आया वो सुनिएगा। अब हरिश्चंद्र पर एक संकट और आ गया। अब वो पंडित जी पकड़ो 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 कह के दौड़ते हुए शमशान आ गए, शमशान आ गए और कहा कि ये महिला जो है ना, ये हमारे घर चोरी करके भागी है, ये हमारे घर काम करती थी और चोरी करके भागी है और ये नदी पार करना चाहती है लगता है। अच्छा पंडित जी के घर किसी और चोर ने चोरी कर ली, संयोग देखना कि वही रात चोरी हो गई पंडित जी के घर। अब पंडित जी दौड़े दौड़े आए, इसने तारा ने चोरी कर ली। अब तारा को चोरी के आरोप में पकड़ लिया, बोले बच्चे को, अभी सोचो बच्चे में पत्थर बांध दिया है, अभी गंगा जी में डाल नहीं पाए कि राजदूत पकड़ के ले गए राजा, जो काशी का राजा था। काशी के राजा तो शिव थे, पर व्यवस्था के लिए एक उप राजा था जो सामान्य व्यवस्थाएं करे। राजा पकड़ के ले गया मंत्री महिला को, क्या करें। अच्छा राजा के यहां जल्लाद कौन था, वही डोम जो हरिश्चंद्र को खरीदा था, वो जल्लाद डोम, उसका काम क्या था। राजा ने कहा कि ऐसा करो, इस महिला ने चोरी की है, ऐसा करो कि इसकी गर्दन काट दो। तो किससे कटवाएं, तो डोम ने कहा मेरे पास एक आदमी है। अब लो भैया, हरिश्चंद्र को बुलाया गया, हरिश्चंद्र को बुलाया गया और तारा को आरोप लगाया कि तुमने चोरी की है, और हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, बोले इसका सर काट दो। अब देखिए हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी का सर काटना है। आरोप क्या है, कई बार आपके जीवन में आपको मिथ्या आरोप लग जाते हैं, झूठे। और विश्वामित्र जी जब षड्यंत्र रचे तो आरोप कुछ भी लग सकते हैं। जब कोई आपके लिए षड्यंत्र ही रचे तो आरोप कुछ भी लग सकते हैं। हरिश्चंद्र ने, अच्छा मालिक ने आज्ञा दी कि काट दो, तो तारा बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो पुत्र की मृत्यु हो गई है, अब पति के हाथ से मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा है, स्वामी तलवार उठाइए और चलाइए। हरिश्चंद्र के हाथ कांप रहे हैं, पत्नी की गर्दन पर तलवार कैसे चलाएं। तब पत्नी ने कहा कि स्वामी पुत्र गया तो आ जाएगा, पत्नी गई तो आ जाएगी, पर आपका धर्म चला गया तो कभी ना आएगा। स्वामी डगमगाओ ना, जब इतना आपने धर्म के लिए जीवन में इतना कष्ट सहा है तो अंतिम कष्ट। और हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई। अब हरिश्चंद्र के डोम मालिक ने आज्ञा दी है, यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो असत्य हो जाएगा ना। विश्वामित्र जी तो यही चाहते हैं कि एक बार पकड़ में आ जाए इनकी कमी, झूठ कि तुमने तो ये पालन नहीं किया। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन काटनी चाहिए, अब भगवान काशी विश्वनाथ भगवान शिव को देखा ना गया।
शिव भी तो सब देख ही रहे थे, भगवान शंकर प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र बस अब नहीं। वो पंडित पंडितानी आ गई, कहा देवी ये आरोप तुम पे जो लगा चोरी का मिथ्या था। तारा दौड़ी अपने बेटे की ओर के मैं उस बेटे को तो अग्नि नहीं तो जल समाधि तो दिला दूं। तब भगवान शिव ने कृपा दृष्टि डाली और रोहित मरा हुआ शिव की कृपा से जीवित हो गया। और जब जीवित हुआ वहां पर विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा हरिश्चंद्र मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली। इतिहास में जब तक ये धरती रहेगी आपको ही सत्यवादी और दानी कहा जाएगा। आप जैसा सत्यवादी इस धरती को अब कब मिलेगा ये भगवान जाने। सत्यवादी, इसलिए सत्यवादियों में हरिश्चंद्र का नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता। इतना त्याग, इतनी तपस्या हरिश्चंद्र का। अच्छा देखो, हरिश्चंद्र ने किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं खोया, सत्य नहीं खोया। इसी सत्य, इसी धर्म ने उनका बेटा मरा हुआ जीवित करके लौटाया और उनका खोया हुआ राज्य मिला। और विश्वामित्र जी ने हार स्वीकार की और वशिष्ठ जी का सम्मान किया कि आपका चेला वशिष्ठ जी, आपका चेला हरिश्चंद्र ही इस धरती का सत्यवादी राजा है। विश्वामित्र जी ने कितना कुछ किया, पर विश्वामित्र जी के लाख प्रयास करने पर भी हरिश्चंद्र का सत्य नहीं गया। इसलिए कहता हूं प्राणों को बचाना बड़ी बात नहीं है, सत्य को बचाना बड़ी बात है। प्राणों से भी बड़ा कोई है तो कौन है? प्राण जाए पर दशरथ जी। दशरथ जी चाहते तो कैकेयी को 2 वचन दिए थे, मना कर सकते थे, मैं नहीं देता तुझे। राम का वनवास मैं नहीं दे सकता, पर दशरथ जी ने अपने वचनों से मुकरे नहीं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, ये कथाएं हम लोगों को इंसान बनाती हैं। जो धर्म पर चलेगा उसका इस लोक में भी जय जयकार होगा। अच्छा, हरिश्चंद्र के बारे में, हरिश्चंद्र ने एकादशी की थी ना, परमा एकादशी की, तो उस एकादशी के प्रभाव से ही उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिला, उनका खोया हुआ पुत्र उन्हें वापस मिला। इसलिए यह एकादशी जो आज है यह बड़ी उत्तम और बड़ी पवित्र एकादशी है। इस एकादशी में जरूर आप पुण्य कीजिएगा। हरिश्चंद्र को लोग कहते हैं ये बड़े दानी हैं। हम आपसे कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। कोई भी संत आओ सबको भोजन, आप भी थोड़ा संतों को भोजन दीजिएगा। आज एकादशी है, संतों को यहां अखंड सेवा चलती है। कल का भोजन संतों को आप दे सकते हैं। एकादशी में किया गया पुण्य कई गुना फलदायी है। इसलिए देखो, संतों को आज एकादशी थी ना, सभी संतों को व्रत वाला प्रसाद दिया गया। आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। आज हमारी एक माँ बीमार पड़ गई, अचानक वो बिस्तर से गिर गई, पता नहीं क्या हुआ। और जब गिरी तो उनके कूल्हे की हड्डी हल्की सी क्रैक हो गई। तुरंत मैया को हॉस्पिटल हम लोगों ने पहुंचाया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना होगा। तुरंत मैया को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और मैया को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल की ओर चले। पता नहीं कब मैयाओं का बुढ़ापा है, हम लोग पूरी देख रेख तो करते ही हैं। वॉशरूम में कोई माँ फिसल ना जाए, इसलिए वॉशरूम में भी वो प्लास्टिक की बिछा रखी है ताकि कोई भी माँ फिसले ना, क्योंकि बुढ़ापे में एक बार यदि कोई गिर जाए तो बड़ा कष्ट हो जाता है। हमारी माँ वैसे गिरती तो नहीं है फिसल कर,
पता नहीं क्या हुआ, मैया बिस्तर से ही अपने आप पलंग से गिर गई और तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना किया। सोचिए यहां 317 वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बच्चे देखते भी नहीं हैं। बीमार पड़ जाए माएं, ये हॉस्पिटल तुरंत एम्बुलेंस से मां को हॉस्पिटल पहुंचाया। मां बीमार पड़ जाए, मां कोई दिक्कत में आ जाए, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। बेटा देखने भी नहीं आता, बेटा लेने भी नहीं आता। ऐसी माओं की सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास करता है। माओं का इलाज में चाहे 1 लाख लगे या 2 लाख या 5 लाख, ये दास ही माओं की सेवा करता। 317 माएं, कोई ना कोई मां बीमार रहती ही है। दवाई सबकी लगभग चलती है बुढ़ापे में, सबकी दवाई माओं को फ्री, भोजन नाश्ता। आप सब जरूर, आज पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी है, जरूर माओं को भोजन कराना कि कल का भोजन माओं को आप बंटवाएंगे, कल का नाश्ता आप अपनी ओर से माओं को कराएंगे। कल की सेवा नाश्ते की आप कराइए माओं को, कल का भोजन आप बंटवाइए, जो आपसे बने कीजिए। अभी हम एक विद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब ये विद्यालय का काम स्टार्ट हो चुका है, सीमेंट आ रही है, सरिया आ रही है, ईंट आ रही है, रेत आ रही है।